दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखे भारत के 5 रहस्यमयी मंदिर और आज हम लेकर आए हैं इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 2 जिसमें शामिल है इंडिया के और भी 5 ऐसे मंदिर जिनमें छुपा है अनेक प्राचीन रहस्य और कहानियां। चलिए शुरू करते हैं मिस्ट्री और ज्ञान की इस यात्रा का दूसरा हिस्सा। मंदिर नंबर 1, अनंतपुरा लेक टेम्पल, केरला। केरल के कासरगढ़ जिले में स्थित यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह अनंत शेषनाग का निवास माना जाता है और पूरी झील के बीचों बीच खड़ा यह मंदिर दक्षिण भारत की सबसे अनोखी स्थापत्य शैली को दर्शाता है। यहाँ रहने वाला मगरमच्छ बाबिया मंदिर का रक्षक माना जाता था। भक्तों का दावा है कि वह सिर्फ प्रसाद खाता था और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वैज्ञानिकों की कोई कोशिशों के बाद भी यह रहस्य बना रहा कि बाबिया बरसों तक कैसे जीवित रहा और अचानक झील से गायब क्यों हो गया। यह मंदिर कासरगढ़ जिले के शांत झील के ठीक बीचों बीच स्थित है, जो इसे और भी दिव्य और रहस्यमयी बनाता है। यहाँ आने के लिए मैंगलोर एयरपोर्ट सबसे नजदीक है, लगभग 50 किलोमीटर दूर। कासरगढ़ शहर से मंदिर तक सड़क मार्ग बहुत सुगम है और अंतिम दूरी नाव से तय की जाती है। मंदिर नंबर 2, कैलाश टेम्पल, एलोरा, महाराष्ट्र। कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी मनोलिथिक संरचना है। पूरा मंदिर एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया। इतिहासकार आज भी हैरान हैं कि 8वीं शताब्दी में इतनी बड़ी कारीगरी कैसे संभव हुई। कहा जाता है कि यह मंदिर सिर्फ 18 साल में बना, जबकि आज की आधुनिक तकनीक से भी यह लगभग असंभव माना जाता है। कई विद्वान इसे इंजीनियरिंग मिराकल कहते हैं। यह संरचना महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं के केंद्र में स्थित है, जहां हर पत्थर सदियों की कला का प्रमाण है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा औरंगाबाद एयरपोर्ट है, जो लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर से एलोरा तक टैक्सी आसानी से मिल जाती है। मंदिर नंबर 3, भूतनाथ टेम्पल, बादामी, कर्नाटका। 8वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं के द्वारा बनाया गया यह मंदिर अगस्त्य झील के किनारे खड़ा है और पानी की परछाई के साथ इसकी सुंदरता 2 गुनी हो जाती है। सूर्यास्त के समय इस मंदिर की मूर्ति की आकृति बदलती हुई दिखाई देती है। कई यात्री कहते हैं कि मंदिर की दीवारों पर उभरने वाले रंग मानो सूर्य की रोशनी से कोई संवाद कर रहे हो। यह मंदिर कर्नाटका के बादामी में लाल चट्टानों और शांत झीलों के बीच स्थित है। सबसे पास के एयरपोर्ट हुबली है, लगभग 105 किलोमीटर दूर। बादामी रेलवे स्टेशन मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर नंबर 4, कोणार्क सन टेम्पल, ओडिशा। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के महान सम्राट राजा नरसिंह देव ने सूर्य देव के सम्मान में इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। पूरा मंदिर सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में बनाया गया था, जहां रथ के दाएं बाएं 12-12 विशाल पहिए हैं और उन्हें खींचते हुए 7 पत्थर के घोड़े दिखाए गए हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है और 24 पहिए दिन के 24 घंटों का। सदियों पुराना यह मंदिर समुद्र के किनारे ऐसी जगह बनाया गया था जहां कभी इसकी मुख्य गर्भगृह की छाया जमीन पर नहीं पड़ती थी, जिसे प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। कहते हैं कि मंदिर में लगे चुंबकीय लोहे के पट्टे आपस में इस तरह संतुलित थे कि कभी गर्भगृह में एक विशाल तैरता हुआ धातु शिला रखा था। उस शिला का संतुलन आज के आधुनिक इंजीनियर भी समझ नहीं पाए हैं। सबसे आश्चर्य की बात, मंदिर के चक्के सिर्फ सजावट नहीं है। हर पहिए की तीलियों को इस तरह काटा गया है कि यह आज भी सनडायल की तरह समय बताता है। सही दिशा में सूर्य का प्रकाश पड़ते ही छाया पहिए की तीलियों पर गिरती है और उससे घंटा, मिनट और यहाँ तक कि सेकंड तक का समय मापा जा सकता है। एक और रहस्य यह है कि मंदिर को दूर से, खासकर दाईं ओर से देखने पर यह सच में चलते हुए रथ जैसा दिखाई देता है। मंदिर की बनावट इतनी अद्भुत है कि ऐसा लगता है मानो सूर्य देव का रथ समुद्र की ओर बढ़ रहा है। यह भव्य और ऐतिहासिक मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र की लहरों से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ प्राचीन कला और प्रकृति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहाँ पहुँचने का सबसे सुविधाजनक मार्ग भुवनेश्वर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से है, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। पुरी और भुवनेश्वर दोनों से नियमित बसें, टैक्सियां और पर्यटक वाहन कोणार्क के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हैं। मंदिर नंबर 5, कोटिलिंगेश्वर टेम्पल, कर्नाटका। यह मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ 1 करोड़ से भी अधिक शिवलिंग स्थापित है और हर साल हजारों नए शिवलिंग जोड़े जाते हैं। कई ध्यान साधक दावा करते हैं कि यहाँ बैठते ही एक तेज ऊर्जा प्रवाह महसूस होता है, जैसे भूमि स्वयं कंपन कर रही हो।
यह विशाल मंदिर परिसर कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बेंगलुरु है, लगभग 70 किलोमीटर दूर। बेंगलुरु से सड़क मार्ग बेहद आसान और सीधा है। दोस्तों, ये थे हमारे रहस्य मंदिर सीरीज का पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मिस्ट्री और ज्ञान के नए एपिसोड्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके।